कि जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, जो संसार की ओर बिखरी पड़ी हैं, वो हमारी अपने में सिमटे तो हमें आपका जो विज्ञान है तो सहज भी है और सरल भी है और सत्य भी है, पर उन बिखरी हुई वृत्तियों के कारण वो हमें प्रेजेंट नहीं हो पाता। तो वहां हम डिसइंटरेस्ट कैसे हो, उन वृत्तियों को अपने में कैसे समेट के रखें। आपने कहा बिखरी हुई हमारी वृत्ति, करेक्ट? हाँ। बिखरी हुई वृत्ति किसको कहते हैं? गिव मी अ वन एग्जांपल। बिखरी हुई चित्त वृत्तियां, माना संसार में हम इन बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी घर की व्यक्तिगत या संबंधों की व्यक्तिगत बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर हमारा बिखराव तो हमारा इधर उधर है, और फिर हम सोचें कि आपके विज्ञान को एज इट इज हम समझ लें या उसको उन संजोगों में हम हाजिर कर ले, तो वो हम डिसइंटरेस्ट कैसे हो, वो हमारी वृत्तियां। मतलब आपका प्रश्न ये है कि भगवान श्री राम को राज्य नहीं चलाना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, बच्चा नहीं करना चाहिए, रावण के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाहते हो? नहीं। तो क्योंकि ये भी उनकी वृत्ति थी। बिना वृत्ति तो ऐसा होता नहीं है ना। अगर राजपाट चलाना है तो भी वृत्ति चाहिए, शादी करना है, परिवार चलाना है तो भी वृत्ति चाहिए, युद्ध करना है तो भी वृत्ति चाहिए, बिजनेस करना है तो भी वृत्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो वो वृत्ति किसकी होती है? चार्ज वाले भाग की या डिस्चार्ज वाले भाग की? होती वह चार्ज वाले भाग की है। चार्ज वाले भाग से डिस्चार्ज चलता है? नहीं, सॉरी, डिस्चार्ज वाले भाग की होती है, डिस्चार्ज वाले भाग की। क्यों आप ही बिल्कुल उल्टा बोल देते हैं? डिस्चार्ज वाले भाग से यह सब कुछ होता है, वृत्ति भी डिस्चार्ज है। हमको सिर्फ कुदरती रचना देखना है, इसमें तकलीफ क्या है? स्वामी जी, जो इतना सारा बिखरा हुआ, जो बिखरी हुई जो वृत्तियां हैं, वो ऊर्जा को एकत्रित नहीं होने देती ना। आप अभी समझे ही नहीं। मैंने क्या कहा? जन्म से मौत तक मन वचन काया। मन में क्या आ गया? मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो मन में आ गया। फिर वाणी और वर्तन तीनों आ गया, और ये तीनों कुदरती रचना है, बराबर है? हाँ। तो इसमें चित्त आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो फिर जन्म से मौत तक का मन वचन काया तीनों कुदरती रचना है। उसमें बुद्धि भी आ गई डिस्चार्ज, अहंकार भी आ गया, चित्त भी आ गया, मन भी आ गई, वाणी भी आ गया, वर्तन भी आ गया, और भुगतान करने के संजोग भी आ गया, सब कुछ आ गया। और वो कुदरती रचना है, तो कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखना है। इसमें डिफिकल्टी कहाँ है? देखने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी इसीलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है मेरे को विचार आते हैं, मेरे को विचार करना पड़ता है, मैंने ऐसा विचार किया, बस ये गड़बड़ हो गई। जो मैकेनिकल भाग करता है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब को देख के तुम क्या मानते हो? मैंने किया। जैसे वो चकली होती है ना, चकली, वो मिरर के ऊपर बैठ के चांच लगाती है, आपको मालूम है कि नहीं? है ना मालूम स्वामी जी? क्यों चांच लगाती है? मालूम है। नहीं, चांच क्यों लगाती है? वो अपना ही प्रतिबिंब देखती है। वो चांच क्यों लगाती कोई है? चिड़िया वो वहां बैठी मानती है है कि दूसरी चकली मानती है? दूसरी चकली मानती है। वास्तव में दूसरी है? नहीं है। बस वही यहाँ भी ऐसा ही है। ये मन वचन काया है, वो मैं हूं ही नहीं। न मैं मन वचन काया हूं,
न मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूं, और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला हूं नहीं, फिर भी भ्रांति हो जाती है क्योंकि दर्पण में दिखता है। यही तो अज्ञानता है। अभी समझ में आता है नहीं आता है? हाँ, समझ में आया। ओके। हाँ, स्वामी जी, मैं एक बात बोल रही थी कि बोलिए। हाँ, मिल गया स्वामी जी, समाधान मिला। मैं ये बोल रही थी कि वैज्ञानिक स्टीफन थे, उन्होंने ब्रह्मांड की खोज में स्पेस और टाइम तत्वों को खोजा था, और सारा विश्व ये मान रहा था कि उन्होंने ब्रह्मांड को खोजा है, जबकि ब्रह्मांड तो पहले से ही था। वहां आत्म तत्व को तो उन्होंने टच ही नहीं किया, तो उनको क्या फायदा हुआ उसमें? कोई नहीं, रिलेटिव, वो भौतिक विज्ञान, रिलेटिव रहा। वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थोड़ा है, भौतिक मटेरियल साइंस। इनको ऐसा कहते हैं, और उसका इनका टाइटल ऐसा होता है कि आज दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके दुनिया के सामने पेश करते हैं, और फिर दुनिया में छोटे छोटे साइंस वो रिसर्च का यूज करके टेक्नोलॉजी बना के आम जनता को इसका बेनिफिट देते हैं। तो अभी जो साइंटिस्ट जो साइंस का रिसर्च करते हैं, वो ओरिजिनल साइंस नहीं है जो वितराग भगवंतों ने अनुभव किया, वो साइंस नहीं है, मगर वो साइंस की टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी समझते हैं ना, यूज। हाँ। मूल साइंस मालूम हो तो खत्म हो गई बात। तो वही तो केवल दर्शन है, फिर केवल ज्ञान है। उनको टेक्नोलॉजी से मालूम होता है, जैसे स्वामी जी आपका जो कैसे काम करता है, ऐसे उनको मालूम होता है। स्वामी जी, जो आपका भाव बल है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचता है उसको समझाने के लिए, और जैसे आप समझाते हैं तो आपका वचन बल काम करता है, जो भी आपका योग बल है वो काम करता है। ऐसे ही स्वामी जी, यदि हम भी माना व्यवहार में जो लोगों को हम इस ज्ञान को समझाने की कोशिश करें, तो वो भाव बल वचन बल हम में कैसे आए? वो स्टूडेंट में से टीचर कैसे बन सकते हैं? पढ़ के। दैट्स इट। मतलब अनुभव से तो बनेंगे। ये कोई चमत्कार थोड़ी है कि मैंने सर पे हाथ लगा दिया आप बन गए, ये चमत्कार थोड़ी है। You have to practice and practice and make yourself perfect. That's it. अगर आप परफेक्ट बन गए, आपका विजन परफेक्ट बन गया, तो प्रेजेंटेशन अपने आप परफेक्ट आएगा, और वो भी ऑटो मोड से आएगा। अच्छा। और अगर अनुभव होने के बाद आपकी जब भाषा निकलेगी तो कॉन्फिडेंस के साथ निकलेगी, आत्मविश्वास के साथ। क्यों? क्योंकि आपको खुद को अनुभव है। दुनिया के लाखों करोड़ लोग आपकी बात एक्सेप्ट करें या ना करें, आपको कोई फर्क नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू रियलाइज बाय योरसेल्फ, नाउ यू डोंट रिक्वायर द सर्टिफिकेट फ्रॉम द अदर्स इन दिस वर्ल्ड। उनको अनुभव कहते हैं। ये दुनिया में से कोई भी व्यक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़े, इसको कहते हैं सेल्फ एक्सपीरियंस। जहां तक मेरे के सर्टिफिकेट की जरूरत है, वहां तक मेरे खुद को अनुभव नहीं हुआ है, वो प्रूव हो गया। और अनुभव हो गया तो फिर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। स्वामी जी, मैंने मेरी साथ की एक टीचर को आपका वीडियो भेजा और बेसिक सत्संग भी भेजा, और वो मुझसे बातें भी करती रहती हैं, तो मैंने उनको बताया भी। तो आज सुबह आते ही मुझे क्या कहती हैं कि जो आपने वीडियो भेजा वो मुझे रात में अचानक से एकदम मेरी नींद खुली,
ओके। और मुझे विचार आया कि मैं वो वीडियो देखूं जो आपने भेजे थे, और हम्म। उन्होंने रात को 2 बजे उठ के देखा। तो मैंने कहा कि वो आपका आपका कुछ बल तो कार्य कर रहा है ना, जो उसको रात को 2 बजे उठा रहा है वीडियो हम्म। देखने के लिए। और हम्म। नहीं तो इतने सारे मैसेज वीडियो व्हाट्सएप पे जाते हैं, उन सब के लिए तो रात को नहीं उठी वो 2 बजे, और नहीं उसने देखा। और मुझे सुबह-सुबह आके बोलती है कि आपने जो वीडियो भेजे, वो मैं रात को 2 बजे मेरी नींद खुली और मुझे लगा कि मैं वो देखूं, हम्म। जबकि मैंने कल सुबह ही भेज दिए थे उनको वो। फिर वो उसको सब क्या क्या है स्वामी जी? बताओ मैं, फिर उसको क्या कैसा लगा देखने के बाद, क्या लगा इसको? ऐसे बोलती है कि मुझे स्वामी जी से बात करने का मन करता है। नहीं नहीं, बात करने का मुझे नंबर देना, मैं उनके बात नहीं करूंगी। नहीं, बात करने का मन तो सिंपल भाषा हो गई, पर ये सुनने के बाद इनको क्या लगा? उनको लगा कि स्वामी जी ने जो भेजा है बहुत सटीक भेजा है, लेकिन बहुत कुछ मुझे समझ में आया, लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आया। आज हम वो तो एग्जाम की बराबर, वो ड्यूटी बराबर। में मिले थे, तो मैं उनसे कम बात कर पाई इस मैटर पे। जी जी जी। हम्म। कोई अब मैं देखो, कल उनसे इस उनको जो मैटर पे बात रात करूंगी। को 2 बजे उनको सुनने का मन हुआ नहीं, ये उसका उदय कर्म है। अच्छा। मगर उदय कर्म में, हम्म। ये उदय कर्म उसका पुण्य वाला है, पुण्य वाला है, इसीलिए अच्छी बातों को सुनने का उनको मन हुआ रात को 2 बजे भी, वो भी पुण्य लेकर आए हैं ऐसा क्वालिटी वाला, तभी ये संजोग बना। अच्छा। मगर है उदय कर्म। हम्म। अच्छा। मेरी वाणी में प्रभाव है ऐसा तो बोलने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ, अगर सुनते हैं और उनका अज्ञान इसको समझ में आता है और खत्म करने का पावर आता है, तो ये अनुभव की भाषा है, इसीलिए पावर अपने आप होगा इसमें, उसमें पावर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनी पर्सन, कोई भी दुनिया हम्म। को जो भी अनुभव होता है, वो जब भी प्रेजेंट करेगा उसमें पावर होगा ही। पावर नहीं है इट मींस उनको अनुभव नहीं है, एनी फील्ड। और अनुभव होता है तो हम्म। पावर होगा। फिर दुनिया के व्यक्ति एक्सेप्ट करे कि ना करे उनका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, वो खत्म हो गई। सामने वाले सुनने वाले व्यक्ति को समझ में हम्म। आए ना आए, वो उनका सब्जेक्ट है। अगर अगर नहीं, पर अगर स्वामी जी एक आप। मिनट एक मिनट, अगर दादा भगवान को 1958 में जो दर्शन हुआ, वो अगर मेरे समझ में नहीं आया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको अनुभव नहीं हुआ है, उनको तो हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता है तो वो मेरी गलती है, उसकी तो गलती नहीं है। यस और नो? हाँ, यस स्वामी जी। हाँ। और इसीलिए और लेकिन स्वामी। इसीलिए कोई, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मेरी मेरी भाषा में, मेरी वाणी में, मेरे सत्संग में ही पावर है। को दुनिया की कोई भी व्यक्ति कोई भी फील्ड के अंदर अगर अनुभव के आधार से बात करेगा, तो उसकी भाषा में पावर होगा ही। ये कुदरती कानून है, एक ही मेरा कानून नहीं है। मगर जो व्यक्ति किताबों पढ़ के बोलेंगे, याद करते करते बोलेंगे, नॉलेज के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे कि एक व्यक्ति ने क्या कहा है, किताब में क्या लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें कभी भी पावर नहीं होगा। दे ओनली ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम स्क्रिप्चर टू अदर पर्सन, उसमें पावर नहीं होता है। ये नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। दुनिया में टीचर क्या करते हैं? टीचर एंड प्रोफेसर, दे ट्रांसफर द नॉलेज। वो साइंटिस्ट नहीं होते। साइंटिस्ट का मतलब होता है अनुभव को प्रेजेंट करना, वो साइंटिस्ट है। बाकी नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, इसको टीचर कहते हैं। और धार्मिक धार्मिक भाषा में उसको साधु कहेंगे, संत कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, प्रवचनकार कहेंगे, उपदेशक कहेंगे, अनुभवी नहीं कहेंगे।